हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय योग शिक्षा। जी हाँ, योग शिक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र की प्रश्न पत्र क्रमांक जो हमारा 18वां होने वाला है, इसके हम इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर होगा, कैसा पैटर्न रहता है परीक्षा का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। तो पहले बता दें कि ये जो मॉडल पेपर है, यानी ये जो गेस्ट पेपर है, ये टोटल 25 अंकों का, मेन पेपर भी 25 अंकों का ही आता है। याद रखिएगा, योग शिक्षा का विषय जो है ये 25 अंकों का ही पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, यानी कि 70 नंबर के पेपर के लिए भी 3 घंटे और 25 नंबर के लिए भी 3 घंटे। लेकिन मेन बात यह है कि इसको हल्के मत लीजिएगा। जैसे प्रोफेशनल इंग्लिश विषय हमारे डेली लाइफ का पार्ट नहीं है, बहुत मुश्किल जाता है, वैसे ही योग शिक्षा भी डेली लाइफ का पार्ट नहीं है। स्कूलों में भी योग शिक्षा का विषय नहीं था, तो योग शिक्षा के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए योग शिक्षा कठिन होता है, इसमें शब्द भी कठिन होते हैं। तो इनको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। खुश मत होइए कि 25 नंबर का ये 3 घंटे मिलेंगे सॉल्व कर लेंगे ना, इसमें भी बहुत डिफिकल्टी आती है और बहुत स्टूडेंट्स को बैक लगता है इसमें भी, प्रोफेशनल इंग्लिश के जैसा ही। तो चलिए बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो इसके पैटर्न की बात करते हैं भाई, 5 एमसीक्यू आते हैं, 5 एक नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, टोटल कितने? 5, यानी 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं। तो चलिए उन वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देख ही लेते हैं। तो शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या भाई? एक कौशल है। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? हर्बर्ट ने। फिर नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? फ्रोबेल ने। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या क्या होता है? तो इससे भाई लोकतंत्र मजबूत होता है, सही बात है। इससे अंधविश्वास में कमी आती है, सही बात है। इसमें आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। योग दर्शन के प्रेरणता कौन थे? यानी योग दर्शन से हमें रास्ता किसने दिखाया योग दर्शन में? तो महर्षि पतंजलि ने। और वैसे भी हम जानते हैं महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ भगवान शिव को योग का पिता कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं। यो गया भाग अ। अब बढ़ते हैं भाग ब पर, खंड ब पर। तो खंड ब में आपको जो है 2 नंबर के प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम के क्या लाभ हैं? प्राणायाम में जो अनुलोम विलोम करते हैं उसके क्या लाभ हैं? और आपको प्रश्न आ सकता है खड़े होकर करने वाले योगासनों के नाम लिखिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि भाई खड़े होकर करने वाले योगासन, बैठकर करने वाले योगासन, पीठ के बल लेटकर करने वाले योगासन और पेट के बल लेटकर करने वाले योगासन, ऐसे योगासनों को कम से कम इन सब टाइप के 2-2 प्रकार पढ़ लीजिएगा, 2-2 योगासन के बारे में जान लीजिएगा कि किसी भी प्रकार का पूछ देगा तो आप उसको अच्छे से लिख पाए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर। फिर कौन से योगासन से आंखों के लिए अच्छे हैं, यानी कौन सा योग करने से आपके आंखों को लाभ मिलता है, आंखों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर बंद कितने प्रकार का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंद कितने प्रकार के होते हैं, बंध क्या होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बंध कितने प्रकार का है, बंध हो गया, फिर मुद्रा हो गई, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछता है। फिर भोजन करने के बाद कौन सा योगासन करना चाहिए? वैसे भोजन करने के बाद व्यायाम तो नहीं करते, पर योगासन करते हैं, योग और व्यायाम में अंतर है। तो कौन सा योगासन खाना खाने के बाद किया जा सकता है, भोजन करने के बाद किया जा सकता है, ये आपको पूछेगा। अथवा में स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायी गुण कौन से थे, यानी स्वामी विवेकानंद के अंदर कौन से गुण थे जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, या उनके गुरु कौन थे, ऐसा ही पूछ सकता है। उनको कहां से प्रेरणा मिली स्वामी विवेकानंद को? तो ये सारी चीजें आप पढ़कर रखिएगा। फिर योग के विभिन्न तत्व कौन कौन से, उन पर चर्चा कीजिए। योग के जो अलग अलग तत्व हैं, विभिन्न तत्व हैं, उन पर चर्चा कीजिए, योग के कौन कौन से अलग तत्व होते हैं। फिर प्राणायाम के भेद पर प्रकाश डालिए। प्राणायाम के भेद यानी प्राणायाम के जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं ना, उनकी बात की जा रही है। तो प्राणायाम के भेद, प्राणायाम के प्रकार, उनके बारे में बतलाइए, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, लिखिए, तो पढ़कर जाएगा। प्राणायाम तो आना ही आना है, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, प्राणायाम से जुड़ा हुआ प्रश्न तो आता ही आता है, क्लियर। फिर योगासन करने के क्या क्या फायदे हैं, योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, ये आपको बता लाना है, तो ये भी जरूर पढ़कर जाइएगा। साथ ही साथ प्रमुख बीमारियों में प्रभावी आसनों का केवल नाम लिखिए, यानी किस बीमारी में कौन सा आसन फायदेमंद होता है, ये आपको नाम लिखने हैं। तो आप जनरली एक लिस्ट बनाकर पढ़ लीजिएगा कि भाई ये आसन से ऐसा होता है, पद्मासन से क्या होता है, ताड़ासन से क्या होता है, चक्रासन से क्या होता है, किन किन आसनों से कौन सी बीमारी में फायदा मिलता है, थोड़ा पढ़कर रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है। फिर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का वर्णन कीजिए। ऐसे कोई आसन बताइए जो पेट के बल लेटकर करते हैं, तो उन आसनों के बारे में बताइए, उस आसन को कैसे करते हैं, उस आसन की क्रिया क्या होती है, उस आसन की विशेषता क्या होती है, उस आसन को करते वक्त सावधानी क्या बरतनी है, ये सब आपको पढ़कर रखना है। फिर यही इसके और में पूछा है उज्जाई प्राणायाम, है ना, प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं, तो उसमें से एक पूछा है आपको उज्जाई प्राणायाम क्या होता है, इसकी विधि लिखिए, किस तरीके से इसको करते हैं और इसका फायदा क्या है, या हो सकता है इसको करते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी है, ये भी पूछ सकता है, तो इसके बारे में जरूर पढ़कर रखिएगा। फिर महाबंध क्या है, इसका शास्त्रों के अनुसार क्या महत्व बतलाया गया है, महाबंध की प्रक्रिया क्या है, महाबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए, और शास्त्रों में महाबंध को इतना इंपॉर्टेंट महत्व क्यों दिया गया है उसके बारे में बतलाइए, तो ये पढ़कर रखिएगा।
अथवा में इसको पूछा है हस्त मुद्राओं के प्रकार बतलाइए। हस्त मुद्रा जो होती है, ज्ञान मुद्रा वगैरह, वो आपको पूछेगा। तो हस्त मुद्रा के प्रकार एवं उनके लाभों पर लेख लीजिए कि इससे क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे रक्तचाप में मदद मिलती है, श्वसन चीजों में मदद मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। तो इन सब चीजों को फायदा होता है इन मुद्राओं से। तो हस्त मुद्राएं कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं, उनसे क्या लाभ होता है, ये जरूर पढ़कर रखिएगा। तो ये मॉडल प्रश्न पत्र हो गया। अगर आप योग शिक्षा विषय की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना, इन क्वेश्चंस को पढ़ना ढूंढकर, उसके बाद बाकियों की तैयारी करना। ठीक है, ब्लूप्रिंट का, गेस्ट पेपर का, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का और इन चारों इकाइयों से योग शिक्षा से जो एमसीक्यू आते हैं, जो 5 एमसीक्यू आते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी है जिसमें सभी इकाई के एमसीक्यूज को एक साथ हमने सॉल्व किया है। तो जाके वो वीडियो भी देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है योग शिक्षा द्वितीय वर्ष की, जाके चेक कर लेना, पढ़ाई कर लेना। और मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एमपीटीटी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती की तैयारी जो सितंबर में होने वाली है और सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस चैनल की, स्टडी क्लास एमपीटेट, स्टडी क्लास सीटेट। तो जाकर आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी शिक्षक भर्ती की जो सपना है, आपका जो इच्छा है, वो जरूर पूरी हो। क्योंकि जिस प्रकार से हमने डीएलएड की पढ़ाई में आपकी पूरी मदद की, एक साथ हमने पढ़ाई की है, बिल्कुल वैसे ही शिक्षक भर्ती की तैयारी की पढ़ाई भी हम वहीं पर करेंगे। तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जितनी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज, नोटिफिकेशन, वीडियोस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, उसी चैनल पर होंगी आपको। तो बहुत आसानी से आप पढ़ाई कर पाएंगे। आपको यहाँ वहाँ कई सारे कंटेंट्स या बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज के परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी एमपीटीटी वर्ग 3 और सीटेट डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीएलएड के हम ऑलरेडी हमने बहुत इतना सारा स्पेशलिस्ट वीडियोस बना रखे हैं। तो हम उस फील्ड में ज्यादा एक्सपर्ट है आपको वर्ग 3 की तैयारी कराने में और सीटेट की तैयारी कराने में। तो आप जरूर चैनल से जुड़ें और आपकी तैयारी को एक बढ़िया रूप दें और जरूर अपना शिक्षक भर्ती का सपना पूरा करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट चेक करें बाकी वीडियोस की तैयारी करने के लिए।